सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है हमारे वीडियो की थंबनेल में, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए BA LLB 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून, जिसका पेपर जुलाई 2024 में हुआ था, और इसके पहले हमने BA LLB 4th सेमेस्टर और BA LLB 10वें सेमेस्टर और अब BA LLB 6 सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर अपने YouTube चैनल पर डाल रहे हैं। आपको हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको 3-4 साल पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो अगर कॉल नहीं लग रहा है तो। इसके बाद हम BA LLB 8वें सेमेस्टर के पेपर डालेंगे और फिर BA LLB 2nd सेमेस्टर, क्योंकि अभी 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान का है पेपर है। समय 3 घंटे का होता है और 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है। वीडियो देखते समय आपके मन में एक बात जरूर आएगी, यह पेपर किस यूनिवर्सिटी का हो। पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है देखना, क्योंकि आपको अपने प्रश्न देखना है। आपका अगर सब्जेक्ट है तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने 4 साल पुराने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिए तो उन्हीं में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप इतना नहीं कर सकते, 4 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं करते हो, फिर छोड़ दीजिए LLB और BA LLB, आपके बस की नहीं है। क्योंकि अगर आप 4 साल पुराने पेपर तैयार नहीं कर सकते और LLB BA LLB के एग्जाम में आपको डर है कहीं हम फेल ना हो जाए, तो आप कभी कंपटीशन तो पास कर ही नहीं सकते। क्योंकि LLB BA LLB BSc 10वीं 12वीं में 95% बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन जब कंपटीशन की बारी आती है तो अच्छे अच्छे धुरंधर बच्चों का धुआं निकल जाता है। कंपटीशन अलग चीज़ है, ये मत समझना कंपटीशन इसी प्रकार अगर पढ़ोगे पास हो जाएगा, कभी नहीं होगा। चलिए इसमें सबसे पहले 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे 2-2 नंबर के। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, नीति आयोग की स्थापना किस संस्था के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग, दोस्तों नीति आयोग कब आया था? नीति आयोग आया था 2015 में। इसके पहले योजना आयोग था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, योजना आयोग। इसके बाद दूसरा, सूत्र एवं स्टाफ शब्दों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? सूत्र और स्टाफ शब्दों को ग्रहण किया गया है शिक्षा प्रशासन से। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा, निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, यानी कि चुनाव आयोग होता है उसका कार्य नहीं है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। बिल्कुल निर्वाचन आयोग का कार्य है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य कराना।
इसलिए पहला सही है। बी, आचार संहिता लागू करना, यह भी कार्य है चुनाव आयोग का। सी, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना भी है। डी, राजनीतिक पक्षपात, राजनीतिक पक्षपात करना उसका कार्य नहीं है। ये नहीं है, सत्ता में अगर बीजेपी की सरकार है तो चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में चुनाव करवाए, कांग्रेस के पक्ष में चुनाव ना करवाए। ये बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है और किसी भी पार्टी का नहीं होता, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चौथा, भारत में बजट पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी कि भारत में बजट का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में बजट का जन्मदाता माना जाता है जेम्स विल्सन को। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा, नवीन लोक प्रशासन के जनक है। इसका ऑप्शन आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी है, इसलिए कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अब हम देखते हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे 5 10 नंबर के। दूसरा प्रश्न पूछा गया था व्यवहारवादी दृष्टिकोण की आधारभूत मान्यताएं लिखिए। तीसरा, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चौथा, संघ लोक सेवा आयोग क्या है? इसके प्रमुख कार्य लिखिए। यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, इसके कौन कौन से कार्य हैं वह आपको लिखना था। इसके बाद पांचवा, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठवां, स्टाफ अभिकरण के कार्य लिखिए। सातवां, योजना निर्माण के प्रमुख दबावों का वर्णन कीजिए। आठवां, योजना क्रियान्वयन में कौन सी परिस्थितियां निर्णायक साबित होती हैं, समझाइए। नौवां, पद सोपान से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, आपको हो सकता है यहाँ पर आवाज आ रही हो, क्योंकि दाल बनने के लिए चढ़ी हुई है कुकर में, इसलिए आवाज आ रही है सीटी की। 10वां, प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण के तरीकों की विवेचना कीजिए। 11वां, मानव संबंध सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इस प्रकार यह 11 प्रश्न पूछे गए थे। आने वाले समय में आप लोगों का भी एग्जाम होगा साथियों। इस पेपर से कम 4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको प्रत्येक साल पुराने पेपर देखना है तो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में चले जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट में, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप बताइए। अगर आपको किसी केस से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो साथियों, क्योंकि यह आप लोगों का चैनल है, हमारा चैनल नहीं है। आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हो और हम आपके परिवार का हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके अपनी राय बताएं कि अगला वीडियो किस बारे में बनाएं, जिससे
जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है आप जरूर कमेंट करें। हम आपको बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में समझाएंगे उस सब्जेक्ट को। एक बार में आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। कहानी के तौर पर आपको समझाया जाएगा, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।